नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एलिगेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले मैंने मिक्सचर यानी कि मिश्रण का टॉपिक पूरा कवर करा दिया और हम मिक्सचर एंड एलिगेशन को हमेशा साथ में पढ़ते हैं। तो चलिए एलिगेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं। यदि उनके सिरों को गिना जाता है तो संख्या 100 होती है और यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो संख्या 290 होती है। तो खरगोश कितने हैं? तो क्या दिया है हमको कि अगर उनके सिरों को गिना जाता है तो सिर अगर हम देखें तो रैबिट का भी एक सिर रहेगा और जो पिजन है उसका भी एक सिर रहेगा। तो टोटल कितने सिर हो जा रहे हैं? उनके 100 सिर हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम लेग्स को देखते हैं तो लेग्स रैबिट के कितने लेग रहते हैं? तो 4 लेग रहते हैं और पिजन के रहते हैं 2 लेग्स। तो पिजन के 2 लेग्स रहेंगे और टोटल जो लेग्स की संख्या दी है क्वेश्चन में वो दी है 290। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ हमको इक्वल करनी होगी। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा? 2r प्लस 2p इक्वल टू 200। तो क्या आ गया? 2r प्लस 2p इक्वल टू 200। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। 2p से 2p कट जाएगा, 4r में से 2r जाएगा तो कितना बचेगा? 2r। 2r बराबर कितना आ जाएगा? 90 और r बराबर आ जाएगा 45। तो रैबिट की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 45 हो गई। तो ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी देखते हैं। तो एलिगेशन मेथड से अब हम इसको सॉल्व करना देखते हैं। तो क्या करेंगे? हम लेग्स की संख्या पर इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर मान ली हम रैबिट और यहाँ पर लिख लिया हमने पिजन, तो रैबिट की लेग्स रहते हैं कितने? 4। तो अगर 100 टोटल की टोटल रैबिट होते तो पैरों की संख्या हो जाती 400 और अगर 100 के 100 कबूतर होते तो पैरों की संख्या कितनी हो जाती? 200। और जो पैरों की संख्या दी है वो कितनी दी है हमको? 290 दी है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं? हम जो ज़्यादा बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो 290 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा? 90। 400 में से 290 जाएगा तो कितना बचेगा? 110। इसके बाद इसका हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 9:11। और ये जो रेशियो निकल के आया, ये किसका रेशियो निकला? ये संख्या का रेशियो निकला है, संख्या का अनुपात निकला है, यानी कि कितने जानवर थे इसका रेशियो निकला है। तो रैबिट और पिजन का जो रेशियो निकल कर आया वो आया 9:11। इनका अगर हम योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 यूनिट। 20 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो हमको दी है 100। एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? एक यूनिट की वैल्यू निकल आएगी 5। इसके बाद अगर हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो रैबिट और पिजन की संख्या निकल आएगी। तो रैबिट कितने हो गए? 45 और पिजन कितने हो गए? तो वो हो गए 55। तो रैबिट हमसे पूछा था तो 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कबूतर हैं। यदि सिरों को गिना जाता है तो संख्या 100 होती है और यदि पैरों को गिना जाता है तो संख्या 280 होती है। तो हमसे पूछा है कबूतर कितने हैं। तो क्या है? पहला क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक भी बता दिया और ट्रिक भी बता दी। तो अब सारे के सारे क्वेश्चन हम ट्रिक से करेंगे क्योंकि वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर बात करें हम लेग्स की तो यहाँ पर आ गया रैबिट और यहाँ पर आ गया पिजन। तो रैबिट होते सारे के सारे, यहाँ पर संख्या दी है 100। अगर 100 के 100 खरगोश होते तो पैरों की संख्या कितनी होती? 400। 100 के 100 अगर कबूतर होते तो पैरों की संख्या होती 200। लेकिन हमको जो पैरों की संख्या दी है वो दी है 280। क्या करेंगे? अब हम इसका अंतर ले लेंगे यहाँ पर ऐसे क्रॉस में। तो 280 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा? 80। 400 में से 280 जाएगा तो कितना बचेगा? 120। इसके बाद अब हम रेशियो निकालेंगे तो 40 से दोनों को काट देंगे। 40 गुना 2 80 और 40 गुना 3 120। तो लास्ट में जो रेशियो निकल कर आता है वो संख्या का रेशियो निकल कर आता है कि कौन से जानवर की कितनी संख्या है। तो रेशियो निकल के आया हमारे पास संख्या का 2:3। अब हमसे कहा है कि संख्या कितनी थी? संख्या थी 100। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमको? टोटल संख्या दी है 100। एक यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 20। 20 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे और 20 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। तो रैबिट जो है वो कितने हो जाएंगे? 40 और जो पिजन है वो हो जाएंगे 60। तो आपसे पूछा था कि कबूतर कितने हैं, तो कबूतरों की संख्या है 60। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक कक्षा में 75 छात्र हैं
और उनके बीच 48 रुपये बांटे जाते हैं, तो प्रत्येक लड़के को 1 रुपये तथा प्रत्येक लड़की को 40 पैसे मिलते हैं। तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या क्या है? तो क्या दिया है हमको कि जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स जो हैं वो दी हैं। तो लड़कों को कितने मिल रहे हैं? तो टोटल कितने छात्र हैं? टोटल जो छात्र हैं वो कितने हैं? वो हैं 75। तो टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? टोटल स्टूडेंट हैं कितने? 75। तो क्या करेंगे हम, अगर हम मान लेंगे कि प्रत्येक जो है लड़का ही है, 75 के 75 अगर लड़के हैं तो लड़के को कितने रुपए मिल रहे हैं? 1। तो 75 के 75 अगर बॉय हैं तो लड़कों को कितने रुपए मिलेंगे? 75 रुपये मिलेंगे। इसके बाद अगर हम मान लेते हैं कि जो 75 हैं वो 75 की 75 लड़कियां हैं, तो लड़कियों को कितने रुपए मिल रहे हैं? तो लड़कियों को 40 पैसे मिल रहे हैं। तो 75 की 75 अगर लड़कियां हैं तो 75 क्या मान लिया हमने कि 75 जो हैं वो टोटल गर्ल्स हैं, तो इनको 40 पैसे मिल रहे हैं। तो 40/100, तो इनको कितने रुपए मिलेंगे? 25 गुना 3 75, 25 गुना 400 और 4 एकम 4, तो इनको मिलेंगे 30 रुपये। तो 30 रुपये मिलेंगे किसको? लड़कियों को, अगर सारी की सारी लड़कियां हों। लेकिन दिया गया है कि उनके बीच 48 रुपये बांटे जाते हैं। तो क्या किया जा रहा है? 48 रुपये बांटे जा रहे हैं। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 48 में ही 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 18। और 75 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा? 27। तो मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट में निकलता है वो क्या निकलता है? वो संख्या का रेशियो निकलता है। तो संख्या का रेशियो कितना निकल के आएगा? 9 गुना 2 18 और 9 गुना 3 27। संख्या का रेशियो निकला 2:3। 2:3 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। और 5 यूनिट की वैल्यू दी है हमको कितनी? टोटल 75 छात्र हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी? 15। 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 15। यहाँ पर अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट्स की संख्या निकल आएगी। तो बॉयज़ की संख्या कितनी हो गई? 30 और गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई? 45। हमसे पूछा है तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या क्या है? तो लड़के कितने हैं? 30 और लड़कियां हैं 45। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक कक्षा में 50 छात्र हैं और 32 रुपये उनके बीच इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक लड़के को 1 रुपये तथा प्रत्येक लड़की को 50 पैसे मिलते हैं। तो कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या क्या है? तो क्या करेंगे हम, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो 50 छात्र हैं वो सारे के सारे लड़के हैं और एक बार मान लेंगे सारे के सारे लड़कियां हैं। तो क्या दिया है? 50 छात्र हैं और प्रत्येक लड़के को 1 रुपये दिया जाता है। सारे अगर लड़के होंगे तो 1 रुपये दिया जाएगा, तो 50 लड़कों को मिलेंगे कितने? 50 रुपये। और अगर हम मान लें कि 50 की 50 लड़कियां हैं तो लड़की को मिल रहे हैं कितने? 50 पैसे। तो एक लड़की को अगर 50 पैसे मिल रहे हैं तो सारी की सारी अगर लड़कियां हो जाएंगी तो उनको कितने मिलेंगे? 1/2 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनको मिलेंगे कितने? 25 रुपये। तो सारी की सारी अगर लड़कियां हो जाएंगी तो इनको मिलेंगे कितने? 25 रुपये। और बांटे कितने जा रहे हैं? बांटे जा रहे हैं 32 रुपये। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 32 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। 50 में से जब 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18। तो रेशियो आ गया हमारे पास, किसका रेशियो आ गया? संख्या का रेशियो आ गया। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का यह रेशियो निकल कर आया 7:18। तो अगर हम इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो 25 जो यूनिट की वैल्यू दी है वो दी है हमको कितनी? 50। 50 छात्र हैं तो 25 गुना 2 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 2। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। तो बॉयज़ की संख्या आ गई 14 और जो गर्ल्स की संख्या आ गई वो आ गई 36। तो अब हमसे पूछा है कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या क्या है? तो लड़कियों और लड़कों की यहाँ पर हम अगर देखें कि कई लोग क्या करेंगे कि 14 और 36 जो है पहला वाला आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यह गलत है क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ हैं और ए हैं गर्ल्स। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है लड़कियों और लड़कों की संख्या क्या है। तो पहले हमें गर्ल्स की संख्या बतानी है, उसके बाद बॉयज़ की बतानी है। तो आंसर हो गया 36 और 14। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो 14 36 लगा कर निकलेंगे उनने सवाल तो पूरा सॉल्व किया, लेकिन गलती क्या की? उनने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा। तो क्वेश्चन को हमेशा सही से पढ़ना है। कई बार हम ऐसी गलती कर देते हैं और 1 नंबर से हमारा सिलेक्शन होने से रह जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36 और 14। अगला प्रश्न देखते हैं
तो एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है और दूसरे गिलास में है अनुपात 6:1 में है। इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि यह मिश्रण 1:1 हो जाए। तो क्या किया है हमने कि एक गिलास और दूसरा गिलास, तो एक गिलास और दूसरा गिलास है, तो क्या है हम मान लेंगे कि मिल्क पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लेंगे कि सारा का सारा मिल्क हो। तो क्या है एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात कितना है 3:5। तो अगर दूध है 3 और टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 8, टोटल मिश्रण है 8, तो दूध है इसमें से 3 और दूसरे गिलास में क्या है हम इसको मिलकर पर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम मिल्क की मात्रा ऊपर लिखेंगे टोटल मिश्रण में से कि कितना मिल्क है। इसके बाद दूसरे गिलास में है अनुपात 6:1 है। तो दूसरे गिलास में जो मिल्क है वो कितना है, दूसरे गिलास में जो मिल्क है वो है 6 और टोटल जो मिश्रण है वो कितना हो जाएगा 6 + 1 7। तो ये हो गया 6 + 1 7। तो दूसरे गिलास में मिल्क है 6 और टोटल मिक्सचर जो है वो है 7। इसके बाद हमको क्या दिया है कि इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि यह मिश्रण 1:1 हो जाए। यानी कि लास्ट में क्या पूछ रहा है हमसे कि मिल्क 1 हो जाए और टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 1 और 1 हो जाएगा 2। तो 2 में से 1 क्या हो जाए मिल्क हो जाए। इसके बाद हम इसको एलिगेशन पर सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने में आपको थोड़ी परेशानी होगी। तो आप क्या करना कि जो बीच वाली संख्या है उसको यहाँ पर लिख लेना और इन दोनों के बीच का अंतर ले देना और यहाँ भी लिख देना और इन दोनों के बीच का अंतर ले लेना। तो अंतर लेंगे तो आप ये नहीं कि बड़े में से जब छोटा घटा दिया तो माइनस में आ रहा तो माइनस में लिखेंगे। आपको केवल अंतर लेना है, प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना। तो अंतर कैसे लेंगे अपन, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 1 8 और 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो 8 × 1 8, कुछ नहीं जिस तरीके से एलसीएम लेते हैं ना उसी को वैसे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो 8 × 1 8 और 2 × 3 6। तो 8 और 6 का जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमको 2। और यहाँ पर नीचे हम लिख देंगे जो नीचे संख्या दी है 2 × 8। और इसी तरीके से जब इनका अंतर निकालेंगे तो 6 × 2 12, 7 एकम 7। तो 12 और 7 का जब हम डिफरेंस लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 5। और नीचे लिख देंगे हम 7 × 2। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस रेशियो को सॉल्व कर देंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा और 2 × 4 8। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 5 कितना आ जाएगा 20 और 7 × 1 आ जाएगा 7। तो 20:7। तो ये क्या आ गया, एक क्वांटिटी का रेशियो आ गया कि किस अनुपात में मिलाएंगे तब जाकर 1:1 होगा। तो 20:7 में मिलाने पर जो है वह मिश्रण जब मिलाया जाएगा 20:7 में पहला और दूसरा, तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का रेशियो हो जाएगा 1:1। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 तथा 2:3 है। किस अनुपात में इन मिश्रणों को मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो। अब हमसे कहा गया है कि आधा दूध तथा आधा पानी हो। इसका मतलब है जो नया मिश्रण होगा वो 1:1 में होगा। तो क्या करेंगे हम इसको मिल्क पर सॉल्व करेंगे। तो मिल्क हम जरूर लिख लेंगे जिससे कि हमको कन्फ्यूजन ना हो। तो पहला रेशियो जब हम देखते हैं तो क्या है, दूध और पानी का अनुपात दिया है तो दूध है 4, पानी है 3। तो क्या हो जाएगा, पहले मिश्रण में दूध है 4 और पानी है 3, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया 7। दूसरा अगर हम देखेंगे तो दूसरे मिश्रण में जो दूध है वो दिया है हमको कितना 2 और टोटल मिक्सचर कितना हो गया 2 + 3, 2 + 3 हो जाएगा 5। इसके बाद हमसे कहा गया है कि लास्ट में मिश्रण कितना होना चाहिए, आधा दूध तथा आधा पानी, यानी कि 1:1 में होना चाहिए। तो दूध होगा 1 और टोटल मिक्सचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। इसके बाद हम इसको एलिगेशन पर सॉल्व कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, जो बीच वाली संख्या है उसको यहाँ पर लिख लेंगे और इनका जो डिफरेंस है उसको हम निकाल लेंगे। तो 7 × 1 7 और 2 × 4 8 और 8 और 7 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। नीचे हम लिख देंगे 2 × 7। इसी प्रकार इस तरफ सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 4 और 5 एकम 5। तो 5 और 4 का जो अंतर आएगा वो आएगा 1। यहाँ हो जाएगा 2 × 5। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो रेशियो कितना आ जाएगा 7:5। तो जो क्वांटिटी का रेशियो निकल कर आया कि किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो वो रेशियो निकल के आया हमारे पास 7:5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:5 तथा 5:1 है।
बर्तन ए और बी में से मिश्रण की कितनी मात्रा निकाली जाए कि उसमें दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। तो क्या दिया है हमको, अब हम इसको फिर से मिल्क पर ही सॉल्व करेंगे। तो मिल्क पर सॉल्व करेंगे तो पहले में दूध और पानी का अनुपात दिया है 4:5। तो पहले बर्तन में जो दूध है वो कितना है 4, और टोटल जो मिक्सचर है वो कितना हो जाएगा 9। इसके बाद अगर हम दूसरे बर्तन में देखें तो दूसरे बर्तन में क्या दिया है, दूध और पानी का अनुपात 5:1। तो दूध हो जाएगा 5 और टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 6। और हमसे कहा गया है कि क्या किया जाए कि उसमें दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। तो लास्ट में क्या किया जा रहा है कि दूध बचे 5 और टोटल मिक्सचर कितना मिक्सचर माना जा रहा है कितना, वो है 9। 5 और 4 हो जाएगा 9। इसके बाद हम इसको एलिगेशन पर सॉल्व कर देंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 5/9 और यहाँ भी लिख देंगे 5/9। 5/9 हमने दोनों जगह लिख दिया। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 गुना 5 45 और 9 गुना 4 36, और 36 और 45 का जब डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 9/9 गुणा 9। इसके बाद इनका डिफरेंस अगर हम लेंगे तो 9 गुना 5 45 और 6 गुना 5 30। तो 30 और 45 का जब अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा 15। नीचे हम लिख देंगे 6×9। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो क्या करेंगे, हम 9 से 9 कट जाएगा और यहाँ ये 9 से 9 कट जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 गुना 2 6, 3 गुना 5 15। तो रेशियो क्या निकल कर आया हमारे पास 5:2। तो ये क्या है, ये क्वांटिटी यानी कि जो मात्रा है उसका रेशियो निकल कर आया 5:2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दो बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 तथा 5:3 है। इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। अब क्या करेंगे, हम इसको हम एसिड पर सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो इसको पानी पर भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी पर भी सॉल्व करेंगे आंसर एक ही निकल के आएगा। हम इसको एसिड पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया है बर्तन ए और यहाँ पर दिया है बर्तन बी। तो ए में क्या दिया है, जो एसिड है वो कितना है 4 और टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 7। तो एसिड हो गया 4 और टोटल मिक्सचर हो गया कितना 7। और जो बर्तन बी है उसमें है अम्ल और पानी 5:3 में। तो अम्ल कितना हो गया 5 और टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 8। इसके बाद हमसे कहा गया कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। तो नए मिश्रण में अम्ल हो जाए 3 और टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 5। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या बताया मैंने आपको कि जो 3 बचे 5 है इसको यहाँ पर लिख देंगे, यानी बीच वाली संख्या है उसको दोनों के पास में लिख देंगे और उनका अंतर ले लेंगे। तो 7 गुना 3 21 और 5 गुना 4 20। तो 21 और 20 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। नीचे लिख देंगे हम 5×7। इसी तरीके से इस साइड करेंगे तो 5 गुना 5 25 और 8 गुना 3 24। तो 25 और 24 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1। नीचे लिख देंगे हम 8 गुणा 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा तो रेशियो निकलेगा 7:8। तो क्या है, मात्रा यानी कि क्वांटिटी का जो रेशियो निकल के आया वो कितना आया 7:8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दो बर्तन में अम्ल तथा पानी का अनुपात 3:1 तथा 5:3 है। तो नए मिश्रण में अम्ल तथा पानी का अनुपात 2:1 करने के लिए दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसको एसिड पर सॉल्व करेंगे। तो एसिड पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दिया है बर्तन ए, यहाँ पर दिया है बर्तन बी। तो बर्तन ए और बर्तन बी, तो अम्ल बर्तन ए में दिया है कितना 3 और टोटल जो मिश्रण है वो कितना हो जाएगा 3 + 1 4। बर्तन बी में जो अम्ल दिया है वो कितना दिया है 5 और टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 5 और 3 8। इसके बाद हमसे कहा गया है कि लास्ट में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। तो अम्ल बचना चाहिए 2 और टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 3। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ भी 2/3 लिख लेंगे और इस साइड भी हम क्या करेंगे 2/3 लिख लेंगे। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुना 2 8 और 3 गुना 3 9। 8 और 9 का जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा 1। नीचे हम 3 गुना 4 वह लिख देंगे। इसके बाद इस साइड भी ऐसे ही करेंगे तो 5 गुना 3 15 और 8 गुना 2 16। तो 15 और 16 का डिफरेंस आएगा 1। नीचे लिख देंगे हम 8 गुना 3। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और 4 गुना 2 8।
तो रेशियो निकल के आया हमारा 1:2। तो क्वांटिटी यानी कि जो मात्रा का रेशियो है वो निकल कर आया 1:2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखें तो 2 चीनी के विलयन में चीनी की सांद्रता क्रमशः 15% तथा 40% है। उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि विलयन में चीनी की सांद्रता 30% हो जाए। तो क्या दिया है हमको, यहाँ पर शुगर के बारे में दिया है। तो क्या है, बर्तन ए और बर्तन बी। बर्तन ए और बर्तन बी में हम मानेंगे चीनी की मात्रा पहले बर्तन में दी है कितनी, 15%। बर्तन बी में हमने दी है कितनी, 40%। इसके बाद हमसे कहा है कि विलयन में चीनी की सांद्रता कितनी हो जाए, 30% हो जाए। तो किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा, सॉल्व कर देंगे। तो 30 और 40 का अंतर लेंगे तो आएगा 10, और 15 और 30 का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 2 10, 5 × 3 15। तो रेशियो निकल कर आया हमारे पास क्वांटिटी यानी कि मात्रा का। तो मात्रा का रेशियो निकल के आया हमारे पास 2:3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो 2:3 के अनुपात में मिलाया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अगली क्लास हम कल देखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। और दोस्तों जब भी आप मैथ का कोई भी टॉपिक देखते हैं तो उसे हमेशा पहली क्लास से देखा करें, तभी आपको वह अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।